व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लाए हैं करियर कैंपस प्रो सीसीपी की तरफ से एक पाइथन का बड़ा ही शानदार फुल फ्लैज कोर्स, जिसके बारे में आप जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं, हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमारा एक हमारा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की वीडियो है। तो ये जो आज हमारी इस प्लेलिस्ट की वीडियो होने जा रही है, ये वीडियो है हमारी, जिसके अंदर अब आज हम पाइथन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, और जो हमने इससे पहले वाली डेफिनेशन देखी है उस डीप डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन को, और उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप पाइथन का डाउनलोड करना होगा वेब से। तो चलिए चलते हैं एंड हम यहाँ पर डालते हैं पाइथन सेटअप डाउनलोड। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे python.org पर, और यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पर भी कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़ के लिए। अगर आप लाइनक्स या फिर मैक चला रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली मैक पर जाकर उसके हिसाब से आप अपना कंपैटिबल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना बेसिकली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, और आपको कुछ इस तरह का मिलेगा ये। तो आपको यहाँ पे ऐड पाइथन डॉट ई एक्स टी टू पाथ कर देना है। इससे क्या होगा, ये आपके सिस्टम में आपकी सी ड्राइव के अंदर जहाँ पर आपकी विंडोज़ और प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना पी आई डी पोर्ट पाथ ले लेगा। इस पर आप क्लिक कर दोगे और आप जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एक इंस्ट्रक्शन आएगी, आप उसको नेक्स्ट कर दोगे तो बेसिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ ओवरराइड हो, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम आईडीज़ क्या होते हैं। यानी कि आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग कोड कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो सबसे मेजरली आप जानते हो कि सबसे बड़ा जो अच्छा रिकमेंडेड आज करंटली जो चल रहा है वो है आपका वी एस कोड। ठीक है, तो वी एस कोड आप यहाँ पे सिंपली वो भी वेब से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड वी एस कोड, आप अपना कंपैटिबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। और आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि आपकी वो विंडो है तो 64 वर्जन है, 32 बिट है, 64 बिट है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा इसके बारे में। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लोगे और ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एंड आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप वी एस कोड इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपके पास कोई ऑलरेडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल, तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि मैं वीएस कोड ना करूं, या आप थोड़ा जानते हो पाइथन के बारे में तो आपको पता होगा इसके और भी आईडीज है। लाइक अगर मैं बात करूं पाईचार्म की, तो आप पाईचार्म डाउनलोड कर सकते हो। बट क्या है, ये पाईचार्म जो है ना, जेटब्रेन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, और ये पेड भी है और ये फ्री भी है। पेड के अंदर इसके फुल फीचर हैं, और फ्री जो है वो एक कम्युनिटी एडिशन वाला है। आप बेसिकली सॉफ्टोनिक की वेबसाइट पर जाकर, जो कि पाइथन का ही एडिशन है, पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर आप अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप जुपिटर नोटबुक भी कर सकते हो। आप जुपिटर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास आपकी इतनी मेमोरी नहीं है, आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग्स पर जा सकते हो, और इसके अलावा और भी हैं। बेसिकली सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक चीज़ें, और मैं ऑलरेडी वी एस कोड पर काम करता हूँ और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी यही है। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन वी एस कोड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें चेकआउट करेंगे कि हमारा हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया है, क्या वो पाइथन इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यानी कि विंडो का टर्मिनल खोलेंगे। ये ओपन हो जाएगा, आप इसको ओपन कीजिए। देन आप यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन प्रेस करेंगे, सॉरी टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। देन आपको ये वर्जन बता देगा। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुकी है और पाइथन का वर्जन कौन सा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप एक कमांड और होती है पिप की। आप पिप भी चेक कर सकते हो। पिप होता है आपका पैकेज मैनेजर। जिस तरह अगर आपको मर्ज स्टेक का किसी को हमारे व्यूवर्स में से एक्सपीरियंस होगा, लाइक रिएक्ट एंड नोड जेएस का, तो उसमें पैकेज मैनेजर्स होते हैं, नोड पैकेज मैनेजर्स होता है अलग अलग लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, फाइल्स एंड मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए या फिर उनको कोलैबोरेट करने के लिए। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना पैकेज मैनेजर होता है। तो इसी तरह पाइथन का अपना एक पैकेज मैनेजर है जिसको हम पिप बोलते हैं।
तो पाइथन के साथ साथ पिप भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, बट आप चेक करना चाहते हो कि आपके सिस्टम में कौन सा पाइथन का वर्जन और कौन सा पिप का वर्जन चेक इंस्टॉल हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो सिंपली इसको। पिप वर्जन ये रहा, पाइथन वर्जन मेरा ये है और पिप वर्जन मेरा ये है। तो यानी कि इससे पता लगता है कि हमारा बिल्कुल सब कुछ सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है, और इसने उसका पाथ भी बता दिया, जैसे कि सी यूजर फैजान ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स में जाकर पाइथन 312 लिब साइड पैकेज में हमारा पिप इंस्टॉल है। इसी तरह हमारा ये भी पूरा का पूरा सेटअप ही इंस्टॉल है। तो ये हमारा कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना डेस्कटॉप पर एक सिंपल फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम पाइथन लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल तरीके होते हैं आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल ओपन करने के लिए, चाहे आप कोई सा भी टूल यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मल्टीपल होते हैं तरीके, लेकिन बेटर जो एक डेवलपर की एफिशिएंसी के लिए होता है, डेवलपर कैसे अपना टाइम एफिशिएंट कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके, तो उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स होते हैं वर्किंग के। ठीक है, आप एक्चुअली यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे वीएस कोड खोल सकते हो, या आपका जो आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो ओपन कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप अभी से ही स्टार्टिंग फेज से ही इनिशियल स्टेज से ही आप एक डेवलपर मोड में आ जाओ। डेवलपर की तरह, एक इंजीनियर की तरह, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह आप काम करने का स्ट्रक्चर बना लो, ताकि जब आप एक इंडस्ट्री लेवल के काम करोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, कंपनीज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो वहाँ पे आप एक अच्छी एफिशिएंसी और एक अच्छे प्रिंसिपल और मेथड्स के साथ काम कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली जो भी आपका फोल्डर है या जो भी आपकी डायरेक्टरी है, आप वहाँ पे जाओगे और उसके वहाँ पे सर्च बार जो होता है ऊपर, ये जो ब्रेड क्रम्ब होती है, आप यहाँ पे CMD टाइप करोगे और आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैक में थोड़ी कमांड चेंज हो जाती हैं, आप सिंपली गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, कमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, ये मैंने CLS से क्लियर कर लिया है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप COD लिखोगे। COD क्या है, COD है ना VS कोड, जो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आईडीई, ये कोड की उसकी एक्सटेंशन है, यानी VS कोड की एक्सटेंशन है कोड। यानी कि आप अपने विंडो टर्मिनल कमांड से ये कहना चाह रहे हो कि जो ये कोड है, ये असल में एक VS कोड है, जो कि एक्सटेंशन है VS कोड की। तो ये VS कोड हमें ओपन करना है, हमें यूज करना है अपने वर्किंग के लिए। तो आप विंडो टर्मिनल से कहना चाह रहे हो कि कोड, यानी कि VS कोड। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेस करोगे डॉट। डॉट का मतलब ये है यहाँ पे करंट डायरेक्टरी, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में खोलना चाहते हो। डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को डेवलपर्स के लिए, ठीक है, फोल्डर को कहते हैं। आप अब फोल्डर नहीं बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये कोड करा है हमने, ये VS कोड की एक्सटेंशन है, हमें ओपन करना है कहाँ, करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी क्या है, अभी जो हमने फोल्डर बनाया पाइथन का डेस्कटॉप पर। ठीक है, ये हमारी करंट डायरेक्टरी यानी कि करंट फोल्डर है। इस डॉट का मतलब ये है, आप सिंपली ये प्रेस कर दो और एंटर करो। आपका VS कोड का इंटरफेस, यूजर इंटरफेस फर्स्ट इंप्रेशन का जो है वो खुल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके फोल्डर का नाम भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आपको न्यू फाइल बनानी है या फिर उसके अंदर न्यू फोल्डर बनाना है, आप रिफ्रेश कर सकते हो, आप कोलैप्स फोल्डर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। ये पूरा VS कोड का एक पूरा एनवायरनमेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे गो लाइव का भी मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन का भी मिल जाता है। यहाँ पे अभी हम धीरे धीरे आगे जब चलेंगे एक्सटेंशन के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सिंपल, आपका पाइथन भी इंस्टॉल्ड है, आपकी ऑटोमेटिकली जो पाइथन कंपाइलर के साथ, पाइथन इंटरप्रेटर के साथ पिप नो पैकेज मैनेजर जो होता है वो भी इंस्टॉल्ड है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक फाइल बना लेनी है। फाइल किस तरह बनाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फाइल का नाम जो भी हो सकता है आप रख सकते हो, जैसे कि मैं अपने फाइल का नाम रख लेता हूँ मेन, और डॉट उसकी एक्सटेंशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। जैसे कि आपको अगर HTML आती होगी तो आप HTML टाइप करते हो तो HTML फाइल बन जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे सिंबल देख पा रहे हो। इसी तरह आप अगर CSS टाइप करते हो तो CSS का सिंबल बन जाता है, जो कि हैश होता है। ठीक है, इसी तरह आप अगर BC और BTech के स्टूडेंट हो तो आप बखूबी जानते होगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि C और C++ का क्या साइन होता है, कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे डॉट सी करते हो तो C का सिंबल बन जाता है, तो वो ये फाइल C की एक्सटेंशन की हो जाती है। इसी तरह C++ आप करोगे तो C++ का बन जाता है। इसी तरह आप PHP का करोगे तो आपका PHP का बन जाता है। आप सिंबल से चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपकी फाइल बन रही है। ठीक है, आप सिंपल, आप यहाँ पे क्या करोगे, py करोगे। ये जो है पाइथन की एक्सटेंशन है, पाइथन फाइल की। आप मेन डॉट py हमने कर दिया और एंटर प्रेस करोगे और हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अब ये आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये रही। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं,
कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, जो कि हम समझ चुके हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे कॉमन चीज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स? तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपने पाइथन के सिंटैक्स से। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम अब स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स से। तो सिंटैक्स कहते हैं लिखने के स्ट्रक्चर को, लिखने के तरीके को। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना सिंटैक्स होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथन का स्ट्रक्चर क्या है, पाइथन का आर्किटेक्चर लिखने का क्या है। इंटरनल आर्किटेक्चर अलग चीज़ है, लिखने का आर्किटेक्चर क्या है, एक फॉर्म क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है एक सिंटैक्स की, उसमें हम एक कॉमन चीज़ लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? मैं आपको डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक सिंपल लिखवा देता हूँ। वेरिएबल होता है एक कंटेनर। कंटेनर जो आपकी चीज़ों को कंटेन करके रखता है, जो आपकी चीज़ों को स्टोर्स करके रखता है। ठीक है, एक बॉक्स की तरह। जिस तरह आप अपने घर में भी देखते होंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर बॉक्स में रखी हुई है, कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी दूसरे पर्टिकुलर बॉक्स में रखी हुई है, ताकि आप कैटेगोरिकली आइडेंटिफिकेशन कर पाओ कि किस चीज़ के अंदर क्या है और एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाए। और वो आगे तक फ्यूचर के लिए वो चीज़ फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल आपके किचन के सामान फिक्स है, ताकि वो आपके रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं। आपको पर्टिकुलर चीज़, कोई ना कोई चीज़ स्टोर करनी होती है किचन में, आपको अपने स्टोर रूम में स्टोर करना होता है, आपको अपने रूम्स में कुछ चीज़ स्टोर करनी होती है। तो आप पर्टिकुलर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक-एक बॉक्स बनाते हो, बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बॉक्स बनाते हो। तो बेसिकली बॉक्स का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को स्टोर कर रहे हो, उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो और उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। यानी कि उस चीज़ को कहीं न कहीं किसी भी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। इसी तरह पाइथन में भी और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स जो आपकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स कंटेन्स द पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल के कंसेप्ट क्या है और वेरिएबल के टाइप्स क्या है। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस की नॉलेज पहले से रखते हो, बीसी और बीटेक के स्टूडेंट हो, अगर आप बिल्कुल ही एवरेज हो या फिर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मैं उसके हिसाब से भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का ना कोई नाम होता है। ठीक है। आपके, हालाँकि आपके बॉक्सेस वगैरह जो आप ट्रेडिशनल बॉक्सेस होते हैं आपके घर वगैरह में, उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको नाम देना होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आप उस पर वर्क कर रहे होते हो, कोई ना कोई आप उस पर मैनिपुलेशन कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम ले दिया कि उसको मैं वेरिएबल को बॉक्स ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा बॉक्स है मेरे पास और मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। क्या वैल्यू असाइन कर दी? मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर ना मेरा नाम लिखा हुआ है या मेरा नाम रखा हुआ है या स्टोर हुआ हुआ है। मैंने नाम स्टोर कर दिया भाई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब दूसरा बॉक्स हो। मैंने उसको बॉक्स को नाम दे दिया बॉक्स 2 और उसको भी वैल्यू असाइन कर दी। मैंने अपनी एज बता दी, मैंने यहाँ पे 25 कर दिया। ठीक है। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि मैंने एक बॉक्स 3 लिया और उस बॉक्स 3 के अंदर मैंने क्या करा, अपनी डेजिग्नेशन बता दी। तो मैंने वहाँ पे कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है। तो मैंने 3 वेरिएबल बना दिए, यानी कि 3 बॉक्सेस बना दिए। आप कोई कुछ भी नाम रख सकते हो उसका। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर नाम रख लिया एक वेरिएबल का, और उस कंप्यूटर में मैंने एक सीपीयू लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल हो गए। तो ये होता है वेरिएबल। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी बना सकते हो, पॉइंट 9 भी कर सकते हो। ये वेरिएबल है, सिंपल है। अब क्या करना है, जब आपके वेरिएबल बन जाते हैं तो आप इन वेरिएबल्स को स्टोर करने के बाद इनका डेटा जो इनके अंदर स्टोर होता है वो आप देखना चाहते हो। तो आप कैसे देखते हो? उसके लिए भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कमांड होती है। जिस तरह सी में प्रिंट होती है, प्रिंट एफ होती है, इसी तरह पाइथन में भी प्रिंट होती है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंट लिखोगे और प्रिंट जो है ना एक फंक्शन है। और फंक्शन किस तरह की सिंटैक्स रखता है? फंक्शन का सिंटैक्स होता है इस तरह का। ठीक है, ये एक फंक्शन है और इसका सिंटैक्स ये है। अब बारी आती है कि आपको प्रिंट क्या करवाना है, डिस्प्ले क्या करवाना है। बेसिकली मुझे तो डिस्प्ले सारे करवाने हैं, लेकिन हम एक एक करके डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो अब डिस्प्ले करवाने के लिए क्या होता है कि हम ये चीज़ नहीं डिस्प्ले करवाएंगे इसमें, हम ये चीज़ डिस्प्ले करवाएंगे जिसके बिहाफ पर हमारा ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि शो हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स 2 रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉक्स 2 बोला और मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए ये सेव हो जाएगा, हो गया सेव। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको रन कर दोगे, रन पाइथन फाइल। आपने रन कर दिया और आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया 25.9। ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। एंड आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स 2 की जगह यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ और फिर सेव कर लेता हूँ। अब आपका क्या प्रिंट होगा? अब आपका फैजान प्रिंट होगा।
आपका फैज़ान प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर को प्रिंट करवा लूँ, तो आप कंप्यूटर को प्रिंट करवा सकते हो। ये आपका कंप्यूटर का प्रिंट हो गया। बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल के नेम्स जो हैं वो प्रिंट नहीं होते, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो प्रिंट होती है। जैसा कि आप देख रहे हो 25.9 प्रिंट हुआ है, जो कि एक वैल्यू है किसकी, बॉक्स 2 की। इसी तरह आप देख रहे हो यहाँ पे सीपीयू प्रिंट हुआ है, जो कि वैल्यू किसकी है, एक कंप्यूटर नाम के वेरिएबल की, यानी कि कंप्यूटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, यानी कि वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रिंट होता है। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मैं 2-3 एक साथ करवा सकूँ, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने लिखा बॉक्स, मैं चाहता हूँ कि अब बॉक्स 3 प्रिंट हो जाए, ठीक है, और अब हो जाए मेरा कंप्यूटर प्रिंट हो जाए। आप तीनों लिख सकते हो, कोमा से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, और आप कंट्रोल एस करने के बाद रन पाइथन फाइल पे आप बेसिकली क्लिक करोगे। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, फैजान, जो कि हमारा बॉक्स वाले वैल्यू से आया है, ये आया, ठीक है, यहाँ पे। और फिर आया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि हमारा बॉक्स 3 वाली वैल्यू से आया है, ये रहा। और फिर तीसरे नंबर पर आया है हमारा सीपीयू है, जो कि हमारा कंप्यूटर वाले वैल्यू से आया है। ये सारे वैल्यू वेरिएबल की वैल्यूज हमने प्रिंट करवा दी। और आप कॉमा की जगह एक चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। देखिए, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि प्लस वाले सिंबल का इस्तेमाल करने से नेम स्पेस और वाइट स्पेस जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, यानी कि इसके बीच में देखिए स्पेस नहीं है। फैजान के बाद डायरेक्ट एकदम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया, और सॉफ्टवेयर के बाद बीच में स्पेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू में बीच में स्पेस है जहाँ मेरा कर्सर है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए इंजीनियर के बाद कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट सीपीयू की वैल्यू स्टार्ट कर दी, है ना। तो प्लस का ये एक डिसएडवांटेज है। तो जहाँ पर टेक्स्ट होता है, यानी कि जहाँ पर ये स्ट्रिंग होती हैं, यानी कि ये करेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वहाँ पे आप प्लस का यूज नहीं करते, वहाँ पे आप कोमा का यूज करते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों का यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैंने एक जगह प्लस कर लिया और एक जगह कोमा कर लिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फैज़ान के बाद डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हो रहा होगा स्टार्ट, जैसा कि अभी हो रहा है, और इंजीनियर के बाद एक स्पेस आ जाएगा, देखना। अब मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगी एक लाइन प्रिंट होके, देखिए। फैज़ान के बाद वो वैसे एज इट इज़ रहा जैसा ऊपर है, ये देखिए, ठीक है। और इंजीनियर यहाँ पे स्पेस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने कोमा यूज़ करा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। और ठीक है, अब ना क्या आता है, अब एक चीज़ आती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें पाइथन में गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है। और इसके बाद आपका एक होता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। मैंने आपको ये दो टर्म बताई थी, गार्बेज कलेक्शन और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम, जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देख ले, उसमें हमने, खासकर मैंने बताई थी कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब शुरू से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, मैंने वेरिएबल का नाम ए कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया हेलो फैजान। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी, यहाँ पे हम कर देते हैं कैरियर कैंपस प्रो, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल बना दिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं मेमोरी एलोकेटिंग का, यानी जो मेमोरी एलोकेट हो रही थी ऑटोमेटिकली और डी एलोकेट हो रही थी, और गार्बेज कलेक्शन का उसमें यूज हो रहा था। जैसा कि हमने कहा था, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली मेमोरी का एलोकेट करता है, उसके साथ मिलके हेल्प करता है, और जब उस चीज़ का काम खत्म हो जाता है तो वो मेमोरी की डी एलोकेट कर देता है, यानी कि ज़्यादा मेमोरी यूज ना हो। इस वजह से जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है, कोई चीज़ किसी फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, तो पाइथन इतनी एडवांस है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली विदाउट डेवलपर्स की नीड के वो खुद ब खुद बेसिक बेसिक चीज़ें खुद करते हुए आ जाती है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा, मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट करवाया था, ठीक है। लेकिन मैं प्रिंट के अंदर अब क्या करता हूँ, मैं प्रिंट के अंदर ना यहाँ पे एक नाम और देता हूँ, एक फंक्शन और देता हूँ आईडी का, ठीक है। क्या आईडी, ये आईडी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। ए इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये वाला वेरिएबल है, मुझे इस वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेटिंग है, यानी कि ये जो हेलो फैजान है, ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। तो ये जो पूरी लाइन है, या ये आप कह लो, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं तो मेमोरी में जाकर स्टोर हो रहा होगा ना, कोई ना कोई तो मेमोरी का एड्रेस होगा ना, वहीं पर तो स्टोर हो रहा होगा। इसी तरह बी का स्टोर हो रहा होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि हमने तो कोई असाइन नहीं की मेमोरी का एड्रेस, हमने तो सिंपल ए बनाया, यानी ए वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर अपनी वैल्यू डाल दी हेलो फैजान। तो उसके अंदर जो हमने वैल्यू डाली है ऑटोमेटिकली कैसे एलोकेट हुई, हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, जैसे कि हमने डिस्प्ले करवाने के लिए करवाया था, और फिर उसके अंदर लिखेंगे आईडी, और उसके भी हम दोनों राउंड ब्रैकेट कर देंगे, और उसमें जो भी वेरिएबल की हमें मेमोरी एड्रेस देखना है हम वो करेंगे। जैसे कि मुझे ए देखना है, मैं ए पे करूंगा, और कंट्रोल एस करके आप रन पाइथन फाइल कर देंगे। आपको यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस पता लग गया, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस पता लग गया। एंड मैं बी का देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ।
बी का भी एड्रेस पता लग गया देखो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एड्रेस बता दिया। हमने नहीं कहा कि मेमोरी से कि ए नाम के वेरिएबल के अंदर हेलो फैजान है, बी नाम के वेरिएबल के अंदर कैरियर कैंपस प्रो है, इनको पर्टिकुलर एड्रेस नंबर इस एड्रेस पे जाके सेट कर दो, इस एड्रेस पर नहीं। ये खुद पाइथन के मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑटोमेटिक वाला उसने किया है। ठीक है, ये खुद पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन जो मैंने कल वीडियो में समझाया था उसने खुद किया है। ठीक है, और खुद कोड को बाइट में कन्वर्ट करा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मेमोरी एलोकेट कर दी। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर करता हूँ कंट्रोल एस और मैं फिर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं डिलीट कर चुका हूँ। एक बार चेक करते हैं क्या आया। नेम बी इज नॉट डिफाइंड, बी कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी मेमोरी जो एलोकेट की गई थी वो वापस ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, तो मेमोरी क्या हो गई है, डी एलोकेट हो गई है। तो ये था हमारा आईडीज का। और आज की वीडियो के लिए हम अपनी वेरिएबल तक ही रखते हैं। देन हम कल कमेंट्स देखेंगे और फिर वेरिएबल का जो सिंटैक्स है कि वेरिएबल कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल का नाम आप क्या क्या रख सकते हो, क्या स्पेस आ सकता है, अंडरस्कोर आएगा या कोई एक्स्ट्रा करेक्टर आएगा वेरिएबल के नाम में। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि डेटा का टाइप्स क्या होता है, नंबर्स यानी कि इंटीजर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, ये हम सारी चीज़ें कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हमने पाइथन को इंस्टॉल करा है, पिप वर्जन को चेक करा है और हमने आईडीज़ के बारे में देखा है, हमने पाइथन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका देखा है, सिंटैक्स देखा है, वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, उनकी आईडी की मेमोरी एलोकेटिंग को कैसे चेक करते हैं, हमने ये देखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।